हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। आप तो ये जानते हैं कि बेसबॉल का जो हवा है वो भारत ने निकाल दिया और भारत टेस्ट सीरीज में 3-1 से आगे है। और कहीं ना कहीं 3-1 से आगे का मतलब ये है कि भारत टेस्ट सीरीज भी जीत चुका है। अब आखिरी टेस्ट जो है 7 मार्च से खेला जाएगा धर्मशाला में, लेकिन एक धर्मशाला में ना धर्म संकट में फंस गई टीम इंडिया। वो कैसा संकट है? रजत पाटीदार भी आप देख रहे हैं, केएल राहुल भी देख रहे हैं आप, और देवदत्त पडिक्कल भी देख रहे हैं। आप ये जानते हैं कि रजत पाटीदार ने पिछली 6 पारियों में केवल 60 से ज्यादा या 62 रन ही बनाए हैं। 2 डक भी है, उनका सर्वाधिक स्कोर भी कुछ इतना अच्छा नहीं है कि उन्हें टीम में बरकरार रखा जाए। लेकिन अब तकलीफ ये आ गई है कि अगर केएल राहुल 5वां टेस्ट खेलते तो शायद, या कहीं ना कहीं कंफर्म था कि रजत पाटीदार की टीम से छुट्टी हो जाती या उनको बाहर कर दिया जाता। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से रजत पाटीदार को 3 टेस्ट मिले हैं उसमें उनका कुछ निकल कर नहीं आया। 4 नंबर पर उनको बल्लेबाजी करने को मिला और अब सिलेक्टर्स भी ये चाहते थे कि रजत पाटीदार को रिलीज कर दिया जाए ताकि जो रणजी का सेमीफाइनल है एमपी टीम से वो जाकर वो खेले। लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं टीम मुसीबत में फंस गई है। वो कैसे फंस गई है? क्योंकि केएल राहुल को आप जानते हैं कि उनकी जो तकलीफ है, क्वाड्रिसेप्स वाली जो तकलीफ है, अब उसकी वजह से क्या हुआ, एनसीए तो ये चाहता है कि वो पूरी तरह फिट है, लेकिन केएल राहुल को अभी भी तकलीफ है। और केएल राहुल अब इसके लिए जा चुके हैं कहाँ? लंदन जा चुके हैं, जहां उनका ट्रीटमेंट होगा। और वो ये चाहते हैं कि तकलीफ आ क्यों रही है बार बार। एनसीए तो कह देता है कि आप फिट है, लेकिन उनको फिर भी तकलीफ है, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ रहा है। अब अगर केएल राहुल आपको 5वें टेस्ट में दिखेंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है टीम रजत पाटीदार को रिलीज नहीं कर सकती। ये बात अलग है कि इसलिए भी रिलीज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर 5वें टेस्ट की बात करें जो धर्मशाला में खेला जाएगा, हो सकता है रजत पाटीदार को वहां 11 में चांस ना मिले, फिर भी वो रिलीज नहीं हो सकते। वो कैसे रिलीज नहीं हो सकते? क्योंकि टीम में आप जानते हैं कि बैटर्स की संख्या थोड़ा कम है। जैसे कि अगर बात करें कि कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर को रिलीज कर दिया गया टीम से। क्यों? क्योंकि उनको भी तमिलनाडु से खेलना है। इसी तरह कहीं ना कहीं रजत पाटीदार का भी चल रहा था कि अगर केएल राहुल आते रहते तो उनको भी रिलीज किया था। बट अब मुसीबत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू होता है, देवदत्त पडिक्कल ने भी काफी रन्स मार दिए कर्नाटका से, लगातार इंप्रेसिव उनका भी फॉर्म जारी है। अगर कहीं ना कहीं देवदत्त पडिक्कल का भी डेब्यू होता है, देवदत्त पडिक्कल भी खेलते नजर आते हैं, तो भी रजत पाटीदार को टीम के साथ रहना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि बैट्समैन आपके पास ज्यादा नहीं है। कंकशन अगर किसी के साथ कोई तकलीफ होती तो फिर आपके पास कोई और बैटर नहीं है। तो ये एक दिक्कत सामने आ गई है। ऑलरेडी केएल राहुल आपको 5वें टेस्ट में शायद कंफर्म है कि आपको खेलते नहीं दिखेंगे। तो मतलब यह है कि अगर देवदत्त पडिक्कल स्टार्ट करते हैं तो रजत पाटीदार को बेंच पे रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर वो बेंच पे रहेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो रणजी क्रिकेट के लिए जा नहीं सकते या रिलीज नहीं हो सकते। तो ये एक दिक्कत आ गई टीम इंडिया के सामने। अब देखना यह होगा कि क्या रजत पाटीदार को 5वें टेस्ट में मौका मिलेगा या मिलना चाहिए, या टीम इंडिया देवदत्त पडिक्कल के साथ जाएगी और एज बैकअप बैट्समैन सपोर्ट में रखेगी रजत पाटीदार को। तो अब ये देखेंगे 5वें टेस्ट में क्या होता है। ये तो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा क्योंकि 7 मार्च से है। वैसे भारत सीरीज जीत चुका है, बट कहीं ना कहीं फिर भी आखिरी टेस्ट धर्मशाला में है, मजा आएगा देखने में। उस लिहाज से देखेंगे कि टीम इंडिया कॉम्बिनेशन क्या बनाती है।